अपने ट्रेड यूनियन के माध्यम से जिला भाईंदर महानगर पालिका के प्रांगण में जो एक जीत दर्ज कराई है, उनका पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब को आ जा रहा है। ये बाबा साहब ने हमारे लिए लोकशाही जो है इस मुल्क में तय करी, और फिर हम जो लोग हैं, हम लोग भारत के हम इस भूमि का निर्वहन करेंगे और इस भूमि को हम विकसित करेंगे। वो संविधान उन्होंने निर्माण किया और संविधान के तहत हमारे लोगों को ट्रेड यूनियन बनाने का, ट्रेड यूनियन बना के हमारे हकों के लिए, अधिकारों की लड़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। सरकार नाम की जो शक्ति है, उसके सामने खड़ा रहने के लिए हमारे जैसे मामूली इंसानों को एक यूनियन की जरूरत होती है। वो यूनियन जो है हमारे बाबा साहब ने हमारे को मद्देनजर रखते हुए आज संविधान निर्माण को 75 साल से भी ज़्यादा होने को जा रहा है, और हम उसी के बदौलत आज जो यूनियन के माध्यम से लोगों के प्रति, लोगों के बीच में जाके उनके हक और अधिकार का जो संघर्ष है, वो लगातार जनवादी अफसर सभा के माध्यम से 12 साल से इस मीरा भाइयों में कर रहे हैं। अभी लड़ाई जो है हम लोगों ने लड़ी है, लेकिन हम लड़ाई और आगे तेज करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का सपना था कि यहाँ के मुल्क के अंदर रहने वाला गरीब से गरीब इंसान सम्मान की ज़िंदगी जिए। इसलिए उनको एक वोट का अधिकार दिया है। एक वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू। लेकिन आज हमारा गरीब मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, हमारी महिलाएं आंदोलन कर रही है, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है, क्योंकि सरकार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि राम नाम जपना पराया माल अपना। आप लोग राम नाम जपते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर के राम को भी हम लोगों को मजबूत करना है, और वो मजबूती की लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 75 साल पहले संविधान हमारे इस मुल्क में दे दिया, और उसके माध्यम से राष्ट्रपति से लेके नीचे जो है सिपाही जो है वो पूरा चयनित हो जाता है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, ये न्याय व्यवस्था है। एक है हमारी जो हमारा नगर पालिका और तमाम जिला परिषद और ये जो विधानसभा लोकसभा है, वो एक अंग आता है। ऐसे 4 विभिन्न अंग देके हमारे को अंदर ही अंदर जो है उन्होंने बराबर जो है क्रॉस चेक किया है, क्रॉस बैलेंस किया है, और वो सब श्रेय ये जो खड़े हैं हमारे बीच में, आज वो नहीं है, लेकिन विचार रूप से इस मुल्क में जीवंत है, इस मुल्क में हमारे बीच में है। इसी का कारण है जनवादी अफसर सभा बनी, और जनवादी अफसर सभा ने यहाँ पे लगातार आंदोलन तेज किया, और मेरी वालों की जो 2014 में कानून बना था, और कानून नहीं बना, वह कानून बन के रेडी था, लेकिन किसी भी तरह से व्यवस्था नहीं थी, उसको हम लोगों ने आंदोलित किया, और एक फेरी वाला कानून को अमल में लाने के बाद फेरी वालों का जो चयन है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कानून के हिसाब से वो होना चाहिए। हमारा जो भगत सिंह थे, वो भगत सिंह ने हमारे मुल्क को आज़ादी दी, लेकिन उन्होंने बोला कि आज़ादी मिलने से कुछ नहीं होगा, आज़ादी के बाद भी आपको लड़ाई तेज करनी पड़ेगी। इसलिए 75 वर्ष से लगातार भारत के कोने में गरीब से गरीब और जो दबा कुचला है वो खड़ा होकर सरकार के साथ में हाथ से हाथ मिला के बात करता है। बात अलग है कि कुछ नेता लोग जो है गद्दार हो जाते हैं और फिर हमारे साथ में खिलवाड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ का नेता गद्दार जरूर होगा, लेकिन यहाँ का जो सिपाही है और जो हमारे मुल्क में जो मेहनत कश लोग हैं वो गद्दार नहीं है। वो मेहनत की रोटी खाना चाहते हैं, लेकिन मेहनत के बाद में हमारे को जो अधिकार मिलना चाहिए उसके प्रति जो एक जागरूकता होनी चाहिए, वो जागरूकता हमारे संविधान में लिखी है। ट्रेड यूनियन बनाओ, सरकार के साथ बातचीत करो, सरकार के साथ डायलॉग करो, और डायलॉग के बीच से आज हमने जनवादी के माध्यम से आंदोलन पेश किया, तो फेरी वालों की सुनवाई नगर पालिका के अंदर हो रही है। ठीक है, हम लोग तमाम कामयाब हुए ऐसा हम लोग दावा नहीं कर सकते, क्योंकि दावा करने के लिए यहाँ का जो फेरी वाला वर्ग है 2.5% वो इकट्ठा होना चाहिए। आज वो सोया हुआ है, लेकिन वो शेर है। मोइन अंसार बोले कि फेरी वालों को रीढ़ की हड्डी नहीं है। मोइन अंसार इस बात की मैं मजम्मत करता हूँ, इसका मैं निषेध करता हूँ।
इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने तमाम फेरी वालों को जो है एकदम जिसको बोलते हैं गलत साबित करने की कोशिश की। लेकिन उनकी धारणा को हम बदलना चाहेंगे कि फेरी वाला कमजोर नहीं है, फेरी वाला तो रीढ़ की हड्डी है। इस सरकार के पास बात करने का वो लोग जो है उन्होंने एक मुकाम कायम किया है। हम इस माध्यम से आपके बीच में कॉमरेड महेंद्र सिंह को भी याद करना चाहते हैं। उन्होंने जनवादी हॉकर सभा की नींव डाली और आज वो लगातार तेज होके फेरी वालों के बीच में एक संदेश गया है कि फेरी वाले एक होंगे, आपकी लड़ाई तेज जरूर होगी। कुछ बातें जो है उनके अंदर है, एक डर सा है, वो डर का माहौल हम लोग धीरे धीरे जो है निकालने में कामयाब हो रहे हैं और ये कामयाबी जनवादी हॉकर सभा ने कायम की। इसलिए ये दो जो बंदे हैं हमारे, एक है गणेश पीवा बागड़े और दूसरे उनको जरा थकान हो गई है क्योंकि बहुत दिनों से वो लगातार संघर्ष में है, और हमारे वीरेंद्र रामावतार गुप्ता, ये दो बंदे फेरी वालों के प्रतिनिधि तौर पे हमारे सदन में जाएंगे। और आपको कहने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये फेरी वाला समिति कोई मामूली समिति नहीं, ये फेरी वाला ने नगर पालिका को बाध्य किया है कि आप हमारा जो निर्माण करना चाहते हैं समिति से बात करें। ये समिति तय करेगी कि फेरी वाले कितने होने चाहिए, ये समिति तय करेगी फिर कामयाब करना है, उसको लाइसेंस देना है। ये जो कानूनी बातें हैं हम जो आने वाले दिनों में रखेंगे, लेकिन इसका पूरा श्रेय हम लोग जो है आज इतना बड़ा जुलूस निकाल के इस बाबा साहब को वंदन करने के लिए आए हैं। हम बाबा साहब के प्रति ऋणी है और ये कोई शख्सियत जो है ये कोई पुतला नहीं है, ये विचारधारा है। ये विचारधारा मतलब आप जो है सम्मान के साथ जियो, आप जो है मजबूती से जियो, आप अपने भविष्य का निर्वाह करो, इस मुल्क को मजबूत करो, इस मुल्क को जो है स्वतंत्रता में रखो, आप भी स्वतंत्र हो और ये तमाम इधर का महकमा है वो आज़ाद हो जाए। इसी जो भाषा जो है बाबा साहब ने हमारे बीच में रखी है, ये तो 10 का पाव और 20 का आधा करने वाले हैं। हमारे को सिर्फ मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत के बाद ये हक आता है, मेहनत के बाद अधिकार आता है। वो अधिकार लेने का काम संविधान में रखा गया है और हम इसलिए बाबा साहब के चरणों में वंदन करने आए हैं। चरणदास नहीं है, बाबा साहब ने बोला मेरे आप चरणदास मत हो जाओ, मेरे को भी आप चैलेंज करो, मैं किधर गलत हूँ तो वो गलत भी मेरे पास में बुलाओ। मैंने इतनी बड़ी किताबें लिखी है, लेकिन किताबों में मैं कहाँ गलत हूँ मेरे को आप बताओ। ये सब खुला डिबेट बाबा साहब के माध्यम से इस पूरे मुल्क में हम लोग कामयाब करेंगे। आने वाले दिनों में आज हम लोग 900 लोगों तक पहुँचे, 1000 लोगों तक पहुँचे, 1000 लोगों तक पहुँचे और पहुँचने का बात ही है कि हमारे उम्मीदवार इधर जीत गए हैं। 2 लोग जीते हैं, ये 2 लोग जीते नहीं, तमाम फेरी वाले जीते हैं जिन्होंने जिसको बोलते हैं दूध में जो साय रहती है साय। हमने किसी को कोई लालच नहीं दिखाया, किसी को कोई जो है हमने प्रलोभन नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ हक और अधिकार और कानून और उनका जो तमाम जो एक हिस्सा है वो हिस्से में क्या भागीदारी है, इस शहर के विकास के हिस्से में जो भागीदारी है। तो आने वाले दिनों में जनवादी हॉकर सभा वीरेंद्र गुप्ता के लीडरशिप में युवा बागड़े की लीडरशिप में आगे जरूर जाएगी। हम उनके साथ में रहेंगे और फेरी वालों को एक अच्छा सुवर्ण काल आना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ बाबा साहब के चरणों में हम जो है फूल माला अर्पित करके आने वाले दिनों में बाबा साहब ने जो विचारधारा दी हुई है इस मुल्क के जो अदा किए मूल्य, वो मूल्यों के ऊपर हम लोग कायम हो जाएंगे। इसी 2 बात के साथ जनवादी हॉकर सभा जिंदाबाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चिरायु।